नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडरास। आज हम बात करेंगे एकहार्ट टॉले की उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया, द पावर ऑफ नाउ। ये एक तरह की गाइड है जो सिखाती है कि हम अपने मन के अंदर चल रहे लगातार शोर से ऊपर उठकर असल में इस पल में कैसे जी सकते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है खुद लेखक एकहार्ट टॉले के जीवन के एक बहुत ही मुश्किल दौर से। एक रात वो गहरे डिप्रेशन में थे और उनके मन में अचानक एक बहुत अजीब सा सवाल उठा, क्या मैं एक हूं या दो? अब ये कोई फिलॉसॉफिकल सवाल नहीं था, ये एक बहुत ही गहरी अनुभूति थी। ये सवाल असल में एक और ख्याल से पैदा हुआ था जो बार बार उनके मन में घूम रहा था। मैं अब और अपने साथ नहीं रह सकता। जरा सोचिए, इस एक लाइन ने उन्हें चौंका दिया। अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ दो हैं। एक है मैं और दूसरा है वो स्वयं जिसके साथ रहना अब नामुमकिन हो गया है। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया। और बस यहीं से टॉले उस असली प्रॉब्लम की जड़ पकड़ते हैं जिससे हम में से लगभग हर इंसान परेशान है। हमारे सिर के अंदर लगातार चलने वाली वो आवाज़, ये वो ख्याल हैं, वो विचार हैं जो बिना बुलाए, बिना हमारी मर्जी के आते जाते रहते हैं। टॉले कहते हैं कि ये जो दिमागी शोर है ना, ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक बहुत गहरी समस्या है, एक नशा है। हमारा मन, जिसे हमारा एक टूल, एक औजार होना चाहिए था, वो एक राक्षस बन बैठा है जिसने हमें अपनी ही सोच का गुलाम बना लिया है। और ये जो लगातार सोच चलती रहती है, इसी से एक झूठी पहचान बनती है। टॉले इसी को अहंकार या ईगो कहते हैं। ये वो मैं है जिसे हम गलती से खुद को मान बैठते हैं। ये एक ऐसा फैंटम सेल्फ है, एक भूत जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों में ही जिंदा रह सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अहंकार दुख क्यों पैदा करता है? इसका जवाब है क्योंकि ये हमेशा समय के जाल में फंसा रहता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम, यानी मनोवैज्ञानिक समय। देखिए, ये घड़ी वाला समय नहीं है, ये है मन की वो आदत जो या तो गुजरे हुए कल पर अफसोस करती है या आने वाले कल की चिंता करती है। और इस चक्कर में जो अभी है, जो असलियत है, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। अहंकार हमेशा प्रेजेंट मोमेंट से भागता है। अपनी पहचान के लिए वो अतीत का सहारा लेता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। और अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए भविष्य की तरफ देखता है। जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। जबकि सच तो ये है कि ये दोनों ही मन के बनाए हुए भ्रम हैं। जैसा कि महान दार्शनिक माइस्टर एकहार्ट ने भी कहा था, समय ही है जो प्रकाश को हम तक पहुंचने से रोकता है। जब तक कोई इस साइकोलॉजिकल टाइम के जाल में फंसा है, तब तक सच्ची शांति का अनुभव करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका समाधान क्या है? टॉले एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा समाधान बताते हैं, और वो है वर्तमान में होना, बीइंग प्रेजेंट। मन की इस गुलामी से आज़ादी का सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, और वो है अब, द नाउ, वर्तमान क्षण। सिर्फ यही वो पल है जो असल में मौजूद है, और सारी शक्ति, सारी शांति बस यही मिल सकती है। तो आज के लिए एक प्रैक्टिकल टिप, एक अभ्यास है जिसे कहते हैं विचारक को देखना। पहला कदम, अपने मन में चल रही आवाज़ को बस एक साक्षी की तरह सुने, उसे सही या गलत, अच्छा या बुरा, कुछ भी जज न करें। दूसरा कदम, ये महसूस करें कि एक आवाज़ है और एक मैं भी है जो उस आवाज़ को सुन रहा है। और तीसरा, जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप उस विचार के पीछे अपनी असली मौजूदगी, अपनी चेतना को महसूस करने लगेंगे। इस अभ्यास का नतीजा क्या होता है? आपकी पहचान आपके विचारों से अलग हो जाती है। आपको ये समझ आने लगता है कि आप वो विचार नहीं हैं, बल्कि आप वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। चेतना का एक बिल्कुल नया डायमेंशन खुल जाता है। जब कोई इंसान वर्तमान क्षण की इस शक्ति को पहचान कर उसमें जीना सीख लेता है, तो इसका जिंदगी पर एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत असर होता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान या एनलाइटनमेंट की एक बहुत सीधी सादी परिभाषा दी थी, दुख का अंत। टॉले का बताया गया रास्ता भी हमें उसी मंजिल तक ले जाता है। जब कोई अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता, तो वो अपने दुख से भी आज़ाद हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, सुख और आनंद के बीच का। देखिए, सुख यानी प्लेजर हमेशा किसी बाहरी चीज़ से मिलता है, कोई इंसान, कोई चीज़, कोई कामयाबी। और जो चीज़ आज सुख देती है, वही कल दुख का कारण भी बन सकती है।
लेकिन आनंद यानी जॉय वो भीतर से आता है। ये होने का आनंद है। इसके लिए किसी बाहरी वजह की जरूरत नहीं होती और इसका कोई ऑपोजिट, कोई उल्टा नहीं होता। सच्चा प्यार, सच्चा आनंद और सच्ची शांति, ये सब हमारे अस्तित्व की, हमारे होने की गहरी अवस्थाएं हैं। ये मन से परे से आती हैं, इसलिए इनका कोई ऑपोजिट नहीं होता। ऐसा प्यार नफरत में नहीं बदलता और ये आनंद दुख में तब्दील नहीं होता। असल में ये हमारी नेचुरल स्टेट है, जिसे मन के शोर ने बस कुछ देर के लिए ढक दिया है, पर वो इसे कभी खत्म नहीं कर सकता। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ज़ेन गुरु रिंजाई के एक शक्तिशाली सवाल में छुपा है, इस क्षण क्या कमी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे ध्यान को खींचकर सीधा वर्तमान की गहराई में ले जाता है, जहां मन की बनाई हुई कोई समस्या होती ही नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर। आप सुन रहे थे पॉडरास। मिलते हैं अगले पार्ट में।